नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। एक बार फिर से कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी घबराने जैसे किसी भी बात से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि पहले की तरह वर्तमान में स्थिति नहीं है। हालांकि हम सब कोरोना को तो मानो भूल ही गए थे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोरोना का असर फिलहाल कम हुआ है, जबकि वह अब भी हमारे बीच में है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में मिले कोरोना मरीज के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोविड का एक मरीज निकल के सामने आया है, किस तरह से देखते हैं? जी, प्रायः कोविड को हम लोग भूल ही चुके थे और अभी 28 तारीख को जो केस आया, वो केस कोविड का पॉजिटिव था। आरटी-पीसीआर के द्वारा मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच हुई थी और मरीज को सिम्पटम्स था, मतलब 8 से लेकर 10 दिन से बुखार, सिर दर्द, जो वायरल के सिम्पटम्स रहते हैं, सर्दी, खांसी, इस तरह के सिम्पटम्स थे। फिर उसके बाद फिर जब उसका टेस्ट कराया गया, अब वो हमारे मेडिकल कॉलेज के ही चिकित्सक थे। जब उनका टेस्ट कराया गया तो ये कोविड जो है पॉजिटिव आया। परंतु अभी ऐसी विषम परिस्थिति नहीं है, मतलब कोविड का ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कहते हैं कोविड अभी फैल रहा है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव प्रकरण आया हुआ है, ये प्रकरण जो है लगभग 16 महीने के बाद में आया हुआ है। किस तरह अभी तो विशेष रूप से चूँकि यदि हम पिछले साल की और 2023 और 2024 के आंकड़े की बात करें तो टोटल जो पॉजिटिव केस आए हुए हैं वो 607 केस आए हुए हैं। उसमें से 2 की डेथ पिछले साल 2023 में हुई थी, लेकिन दूसरे कारणों से हुई थी। तो अभी विशेष रूप से कोई तकलीफ़ या कठिनाई वाली बात नहीं है। हाँ, ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि कोविड का चूँकि हमने विगत सालों में विभत्स रूप देखा हुआ है और भयावह रूप देखा हुआ है, तो इसीलिए जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग और ऐसे व्यक्ति जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग रहती है, अर्थात जिनको बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे व्यक्ति को भीड़ भाड़ के स्थान पर जाने के लिए थोड़ा सा बचने की सलाह देंगे। अभी फ़िलहाल मरीज को वर्तमान के गाइडलाइन के अनुसार से 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में है और ट्रीटमेंट में सामान्य है। यदि आ रहा है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल, सर्दी खांसी के लिए जो सामान्य जो दवाइयाँ होती हैं, खांसी का सिरप और पौष्टिक आहार जिसमें से प्रोटीन की मात्रा प्रचुर रहे, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए जिंक और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह कॉम्बिनेशन वगैरह, ये दवाइयाँ देने की सलाह दी गई हैं।